बाबरकत और ख़ूबसूरत नाम में आप सबों को सलाम। द लॉर्ड्स प्रेयर में आप सबों को प्यारे दोस्तों मैं खुशामदीद कहता हूँ। और जो लोग इन पैगामात को सुन रहे हैं वो खुदावंद के हुजूर से बरकत पा रहे हैं और खुदावंद के जलाल में वो आगे बढ़ रहे हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इन तमाम बातों के लिए जो हम खुदा से सीख रहे हैं। आज जो मैं प्रेयर पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसका मतलब या उसका पर्पज़ है वेदर प्रेयर, यानी आप मौसम में किस तरह से दुआ कर सकते हैं। इट्स मीन ये मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि हमने सर्दी या गर्मी में कैसे दुआ करनी है, ये हरगिज़ इसका पर्पज़ नहीं होगा। सिर्फ इसका मतलब ये होगा कि आप मौसम को लेकर किस तरह से अपनी दुआ का हिस्सा बना सकते हैं किसी चीज़ को। मैं आपके सामने पैदाइश की किताब 18वां बाब उसकी 10वीं आयत को पढ़ता हूँ, बल्कि मैं नाम ही से पढ़ूंगा। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तेरी बीवी सारा कहाँ है? उसने कहा वो डेरे में है। तब उसने कहा मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। और इसके पीछे डेरे का दरवाजा था और सारा वहां से सुन रही थी। और अब्राहम और सारा ज़ईफ और बड़ी उम्र के थे और सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। तब सारा ने अपने दिल में हंसकर कहा क्या इस कदर उम्र रसीदा होने पर भी मेरे लिए शादमानी हो सकती है, हालांकि मेरा खावंद भी ज़ईफ है। आमीन। प्यारे दोस्तों, कलाम की इस आयत के अंदर जो बात मैं आपके साथ शेयर करता हूं या मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, बड़ी ज़बरदस्त बात है। क्योंकि सारा की उम्र जो थी वो इब्राहिम से 9 और 10 साल छोटी थी वो, ठीक है। और जब इब्राहिम अपने घर से निकला तो उस वक्त सारा की जो एज थी वो तकरीबन 60 बरस थी, ठीक है। 1 साल की कमी है बस, या 9 बरस या 10, क्योंकि इब्राहिम जो था वो 75 बरस का था। तो अगर 75 बरस के लिहाज से सारा की उम्र को काउंट किया जाए तो सारा की उम्र जो है वो 64 साल बनती है तकरीबन, ठीक है। 64 या 65 साल आप राउंड अबाउट जो है ना उसकी एज थी। तो इब्राहिम के साथ चलते चलते जब उसकी सारा की उम्र जो थी वो तकरीबन 90 साल की हो चुकी थी और इब्राहिम 99 यानी 100 बरस का हो चुका था। और तब इब्राहिम जब सारा अपने घर से निकली तो 65 साल की उम्र में एक बात वो सुन रही थी, ठीक है, कि खुदा हमें औलाद देगा, खुदा हमें बच्चे देगा, खुदा हमारे साथ ऐसा करेगा। इब्राहिम को खुदा ने कहा है कि सितारे, आसमान के सितारों की मानत तेरी औलाद होगी, रेत के जर्रों की मानत तेरी औलाद होगी। खुदा ने इब्राहिम से ये प्रॉमिस किया है कि तेरी औलाद इस तरह से होगी। तो जब खुदा के फरिश्ते आकर सारा को ये कहते हैं कि मौसम बहार, ये खूबसूरत लफ्ज़ है जो मौसम बहार उन्होंने यूज़ किया। आप सलातीन की किताब में जब अलीशा की ज़िंदगी का एक वाक़या पढ़ेंगे, जिस औरत ने अलीशा के लिए अपने घर में एक झोंपड़ी बनवाई थी, टेबल मेज़ कुर्सी का अरेंज किया था। जब अलीशा ने उसको बेटे की ऑफर दी कि खुदा तुझे बेटा देगा, और अलीशा ने भी वहाँ इस मौसम का जिक्र किया कि मौसम बहार में खुदा तुझे बेटा देगा। तो ये मौसम बहार मौसम बड़ा ही काउंट हुआ है ना इन बातों के अंदर। यानी जहां अब सारा के हंसने से क्या मुराद है? आपने कभी जिंदगी में देखा जब इंसान जिंदगी से तंग आते हैं, जब कोई उन्हें चीज नहीं मिलती, जब वो मायूस होते हैं तो कोई उनसे कहता है तो वो बड़े मायूस से होकर जवाब देते हैं कोई गल नहीं, चलो फिर जो खुदा दी। तो वो एक्चुअली उनके चेहरे की जो मायूसी, सारा हंस पड़ी। तो सारा के हंसने का मतलब यही था कि इब्राहिम ने भी मैनू अज 25 साल हो गए ने इब्राहिम को भी लारे सुन दिया कि खुदा दा मैं तेनू औलाद देंगा, तो अज तुसी भी आए हो ते मौसम बहार दे विच पुत्र होएगा। तो सारा ने हंसना ही है। और बंदे को 25 साल से आप एक रेड सिग्नल दे रहे हैं कि बल जाएगी, बत्ती ग्रीन हो जाएगी, लेकिन वो जलती नहीं है, वो रेड की रेड ही है। तो 25 साल से बंदा एक लेक्चर सुन सुनकर बंदा क्या सोचता है? तो सारा लिखा है कि हंस पड़ी और फरिश्तों ने कहा क्या सारा तू हसी? उसने कहा नहीं मैं नहीं हसी। तो हासा तो फिर बंदे का निकल ही जाता है ना, जो 25 साल तो बंदा इको ही गल सुनता रहे। तो लेकिन जो इसमें बात खूबसूरत वो ये है कि मौसम बहार में, तो ये मौसम बहार ही उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा मौसम गर्मा में, मौसम सरमा में, मौसम पतझड़ में? क्योंकि ये तीनों मौसम ही इंसान को अच्छे नहीं लगते। ज्यादा ठंड हो जाए तो लोग कहते हैं बहुत ज्यादा सर्दी है, अगर ज्यादा गर्म हो जाए तो कहते हैं गर्मी है,
और अगर पतझड़ शुरू हो जाए तो फिर भी अच्छा नहीं। सबको जो मौसम अच्छा लगता है वो मौसम बहार है, ठीक है। बहार आती है, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि जब उनकी कोई ख्वाहिश या खुशी पूरी होती है तो कहते हैं साड़ी भी जिंदगी च बहार आई है। तो आप खुद अपनी जुबान से मौसम को अपनी जिंदगी से जोड़ते हैं और अपनी जिंदगी के साथ जोड़कर मौसमों का इकरार करते हैं। साड़ी भी जिंदगी च कोई चंगा मौसम आया, मौसम हमारी जिंदगी में एक अच्छा मौसम आ गया, ठीक है। तो ये आप इनको प्रेयर का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? बहुत सारे लोगों की जिंदगी पतझड़ की तरह होती है, उदासी, जब मिलो मायूस, नाउमीद, टूटे हुए। जैसे आप समझ सकते हैं जब इंसान की मर्जी, बंदा खुश हो तो जो दिल की मर्जी पूरी हो जाए, ठीक है। अगर मर्जी पूरी हो जाए तो हम खुश हैं, हमारी मर्जी पूरी ना हो तो असि राजी नहीं है, ठीक है। तो हम खुश एक ही बात से होते हैं जब हमारे दिल, आप खुदा से कुछ मांग रहे हैं, आपको मिल गया तो आप खुश हैं। तो इब्राहिम को खुदा कहता रहा तुझे औलाद दूंगा, तो दी नहीं। इस सबब से इब्राहिम तो बेचारा परेशान था ही, सारा उसके साथ थी। तो फरिश्ते ने उसे कहा मौसम बहार में। तो ये जो मौसम का कॉन्सेप्ट है ना, मौसम बहार, और ये जो मौसम को लेकर प्रेयर करनी, तो शैतान के जो लोग हैं, मैं इन पैगामात के अंदर, अब आप समझ नहीं पाएंगे, बाइबल में लिखा हुआ दुनिया शरीर के कब्जे में, सारी दुनिया पर शैतान हुकूमत करता रहा, ठीक है। और शायद अब हम इसलिए नहीं कहते कि यीशु मसीह ने कहा ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है, ठीक है। फिर भी लोगों के अंदर बदरूहें मौजूद हैं। फिर चले बीमारी का होना ये एक अलग इशू है, पर बदरूहें क्यों हैं, ठीक है। क्या क्रिश्चियन बंदा मसीह पर ईमान नहीं रखता? सब रखते हैं, फिर भी बदरूहें हैं, बीमारी है, जादूगरी है, तो वो क्यों है? लेकिन खैर चलें, छोड़े, इस पर मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वेदर में, मौसम को लेकर आप किस तरह से प्रेयर कर सकते हैं। मौसम को लेकर, मौसमों को लेकर आप अपनी जिंदगी में किस तरह से ताजगी को फील कर सकते हैं। अब लोगों की जो जिंदगी है, जब हमारी जिंदगी जो होती है पतझड़ की मानद होती है, ठीक है। आपने कभी मौसम गर्मी का हो और शदीद गर्मी जब पड़ रही होती है, जब बंदा बाहर से आता है, धूप और बाहर की पोल्यूशन से इंसान का जो माइंड होता है, एक ही बात, मौसम बहुत गर्म है, बहुत गर्म, वो कोई हाल ही नहीं रहा, ठीक है। तो आप मौसम को जो है ना, वो आप दुख दे रहे होते हैं अपनी जान को कि मौसम नहीं ठीक, मौसम, आप बाहर निकलते हैं मौसम, तो आप मौसम को लेकर अपनी जिंदगी में प्रेयर करें, वेदर प्रेयर करें। मैं आपको ये प्रेयर सिखाना जरूर चाहूंगा कि आप मौसमों को लेकर दुआ करें। खुदावंद मेरी जिंदगी से पतझड़ निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर वो मौसम जो मेरी जिंदगी में शैतान की ओर से है, बदरूहों की ओर से है, जादूगरी की ओर से है, सारे वो मौसम निकल जाए बाहर यीशु मसीह के नाम से। मेरी जिंदगी से लानत का, बदरूहों का, जादूगरी का, बीमारी का मौसम, लोगों की जिंदगी में बीमारियां चलती रहती हैं, यानी ये शिफा का मौसम आता ही नहीं है। तो ये आप मौसम को लेकर वेदर प्रेयर करें अपनी जिंदगी में, ताकि आप अपनी जिंदगी में खुदा के सामने अच्छे नतायज हासिल कर सकें, आपको अच्छी जो है खुदा के हुजूर से अच्छी बख्शिश मिल सके। और जिंदगी में मैं ये समझता हूं, जब इंसान के हालात ठीक होते हैं, हर मौसम ही अच्छा लग रहा होता है। बंदे के अंदर से हालात ठीक ना हो तो चंगा बड़ा मौसम भी उन्हें पैड़ा ही लगता है, ठीक है। तो आप मौसमों को लेकर दुआ करें, खुदावंद मेरी जिंदगी से पतझड़ निकल जाए बाहर यीशु मसीह के नाम से। हर वो पतझड़, हर तरह का वो मौसम जो इब्लीस की ओर से है, खुदावंद मेरी जिंदगी से निकल जाए बाहर यीशु मसीह के नाम में। अब बाप मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में मौसम बहार आए यीशु मसीह के नाम। मौसम बहार में अब्राहम के घराने में वादे का फर्जंद आया, यानी बेटा आया, ठीक है। मौसम बहार में अलीशा जिस औरत के घर में जाता था, जिसके घर में बेटा नहीं था, मौसम बहार में उसके घर बेटा आया। तो मैं कहता हूं जब हमारी जिंदगी में मौसम बहार आएगी तो खुदा का बेटा हमारी जिंदगी में है। जिसको खुदा, जिसकी जिंदगी में बेटा आता है, बेटा जिसकी जिंदगी में अपने आप को जाहिर करता है, तो समझे कि उसकी जिंदगी में मौसम बहार आ गई है, ठीक है। तो आप मौसम बहार को लेकर दुआ किया करें, खुदा मेरी जिंदगी में मौसम बहार आए यीशु मसीह के नाम से। मेरी जिंदगी में बहार आए, मेरे बिजनेस में बहार आए, मेरी सोचों में बहार आए, मेरी लाइफ में बहार आए यीशु नाम से। मेरे बिजनेस से, मेरी जॉब से, मेरे घर से पतझड़ निकल जाए बाहर यीशु मसीह के नाम में। यीशु नाम से पतझड़ निकल जाए मेरी लाइफ से, मेरे बच्चों की लाइफ से। मियाँ बीवी की जिंदगी से पतझड़ होते हैं, कंडिया वांगू एक दूसरे ने चुभते ही रहते, तो कोई अब पतझड़ है उनकी जिंदगी में, ठीक है। तो आप कहें खुदावंद
हमारी ज़िंदगी में मौसम बहार आए यीशु मसीह के नाम से। हमारी लाइफ में मौसम बहार आए, मेरे बच्चों में, मेरी खुशी में, मेरी रूह में मौसम बहार आए, ताकि खुदावंद में उन मौसमों की, आप देखें जब मौसम बहार आता है तो जो दरख्त होते हैं उन पर ताज़ा पत्तियां निकलती हैं और वो एक ताजगी मिलती है। जब हमारी ज़िंदगी में मौसम बहार आता है तो हमारी ज़िंदगी के अंदर नई चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं, नई चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं और आप ताजगी फील कर रहे होते हैं। जो कुछ आप मांग रहे होते हैं वो उग रहा होता है, वो पैदा हो रहा होता है, वो जमीन के अंदर उसकी वर्किंग हो रही होती है, माहौल के अंदर, कायनात के अंदर आपकी की हुई दुआएं पैदा होना शुरू होती है जब आप मौसमों को, क्योंकि जो जमीन के अंदर बीज बोया जाता है उसके लिए खुदा ने मौसमों को बनाया। और हमारी खुशियां, हमारी दुआएं एक बीज की मानिंद जो आप खुदा के दूर बोते हैं और उन पर जब मौसम को लेकर प्रेयर करेंगे तो वो जरूर दुआएं, वो बीज जो है बार बार होना शुरू हो जाएगा, वो गुना शुरू होगा, आपकी दुआएं जो है वो बार बार होंगी, आपको उनका आंसर मिलना शुरू हो जाएगा जब आप मौसम बहार को अपनी जिंदगी में वेलकम कहेंगे। शैतान चाहता है कि हमारी जिंदगी में, साड़ी जिंदगी च नेरियां ही छुट्टियां रहन, तूफान आउंदे ही रहन। आपको पता कईयां दी जिंदगी च ते नेरी ही छुट्टी है, आ रहे ने जा रहे ने, नेरी वांगू ही आउंदे ने ते नेरी वांगू ही जांदे ने। ठीक है, यानी उन्होंने इंज दा मौसम चंबड़िया है कि वो बेचारे खलोंदे ही नहीं, जिवें तूफानां वांगू उड़ के कदी उतर ते कदी। तो मौसम बहार एक ताजगी है। मैं कहता हूँ मौसम बहार को लेकर प्रेयर करें, खुदावंद मेरी लाइफ के अंदर, मेरी जिंदगी खुदावंद मौसम बहार है, बर्रे का मौसम है, तेरे कलाम का मौसम है, रूह उसकी कुदरत का मौसम है, तेरे जलाल का मौसम है, तेरे नूर का मौसम है, तेरी हिकमत का, तेरी दनाई का मौसम है। दुनिया हर पासे इको ही मौसम लभदी भी पैसिਆਂ ਦਾ मौसम है ते आउंदा आउंदा जो है कोई नहीं, जे आ भी जाए तो मौसम टुर भी छेती ही जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? पैसों के मौसम की तलाश में हर बंदा, पैसे आउंदे है ने, चेहरे ते ताजगी आउंदी है, लेकिन सिर्फ महीने पहली डेट तो लाके 4 5 7 8 तरीक तक मौसम बहार रहिंदी है। उस तो बाद फिर जेड़ा ना पत्ते चढ़ना शुरू हो जाते हैं खुशी दे। ठीक है, और महीना जब तक एंड पर जाता है, लास्ट में जाता है, पतझड़ शुरू हो जाती। तो ये सारी चीजें हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, हमारी लाइफ से जुड़ी हुई हैं। आप इनको लेकर प्रेयर करें। ये मैं आपको वो अमल सिखा रहा हूं जिनसे आप अपनी जिंदगियों में ताजगी ला सकते हैं। आप मुस्बत प्रेयर करें, मोतबर दुआएं करें, आपकी दुआएं, आपकी बातें खुदा के जरूर मोतबर हो ताकि हम खुदा से बरकत पाएं। प्रेयर करें मौसम को लेकर, खुदा मेरी लाइफ से पतझड़ जाए, हर वो मौसम जी इब्लीस की ओर से निकल जाए। खुदावंद ताजगी का मौसम है, कुदरत का मौसम, जलाल का मौसम है, मौजज़ात का मौसम है यीशु मसीह के नाम से। दोस्तों खुदावंद आपको बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करता हूं ताकि आप इस पैगाम को सीखें, सुने और समझें और वेदर में प्रेयर करें, मौसम में प्रेयर करें, विंटर प्रेयर करें। ठीक है, आप इन चीजों को सीखें और आपकी जिंदगी में रिजल्ट खुद ब खुद नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, खुदावंद आपको बरकत दे। आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम में हमारे जितने भी लोग इन पैगामात को सुन रहे हैं, खुदावंद इस्राएल का खुदा उनकी दुआओं को मजबूत बनाए। मैं दुआ की उस रूह को, उस कुव्वत को इन पैगामात के साथ डिलीवर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, यीशु नाम से डिलीवर करता हूँ। तेरे लोगों की दुआओं में जोर आए, ताकत आए, कुदरत आए, हिकमत आए, दनाई आए, फाहम आए, समझ जारी हो यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद कादिर मुतलिक बाप तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अब बाप ये दुआ चाहता और मांगता हूँ, आमीन।